अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आइए आज हम इस नए वीडियो में आपकी जमात चाहरुम माहौल का मुताल्ला हिस्सा अव्वल की दरसी किताब से आमद-ओ-रफ्त और ख़बर रसानी के ज़राए की मालूमात हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, आमद-ओ-रफ्त के ज़राए यानी वो ज़राए जिसके ज़रिए हम और सामान एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। ये देखिए आपके सामने कुछ आमद-ओ-रफ्त के ज़राए की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों में हमें ये देखना है कि जिन ज़राओं को हम जानते हैं, जिन ज़राओं को हमने देखा है या जिन ज़राओं का हमने इस्तेमाल किया है, हमें उन्हें ढूंढना है और उनके करीब जो चौकोन है उसमें निशान लगाना है। चलिए सबसे पहले हम निशान लगाते हैं कश्ती पर। हाँ, ये जो पर्दे वाली कश्ती है ना बेटा, आपने इसे देखे होंगे टीवी में, तस्वीरों में, मोबाइल में, आपकी दरसी किताब में, जो समंदर में जिसके ज़रिए सफ़र किया जाता है। बहुत पुराने ज़माने से कश्ती में सफ़र किया जाता है। उसके बाद है ट्रक। ट्रक भी आमद-ओ-रफ्त का एक ज़रिया है। ट्रक में इंसान और बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। रॉकेट का इस्तेमाल तो हमने नहीं किया बेटा, लेकिन हमने इसे टीवी पर देखा है, तस्वीरों में देखा है, मोबाइल पे देखा है, जो ज़मीन से दूर जाने का एक अहम ज़रिया है। हेलीकॉप्टर भी एक हवाई ज़रिया है जिसमें बैठकर हम हवा का सफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। मोटरसाइकिल तो आपने देखी है और मोटरसाइकिल पे आपने सवारी भी की है। इसके साथ ही है साइकिल भी आपने देखी है, साइकिल पे भी हमने सवारी की है। उसके बाद आप देख रहे हैं बेटा, जो तस्वीर है वो है गधा। अब गधे के पीठ पर बहुत सारा बोझ लाद दिया गया। तो गधा जो है कई सालों से जो गधे का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए किया जाता है। साथ है कुली, जो स्टेशन पे हमें नज़र आता है। प्यारे बच्चों, अभी हमें इन तीनों तस्वीर का मुशाहिदा करना है। ये तीनों तस्वीर आमद-ओ-रफ्त के ज़राए हैं, जो है सबसे पहले बैलगाड़ी, दूसरा है ट्रक और तीसरा है रेलगाड़ी। ठीक है बेटा। अब इन सवारियों का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? ये तमाम सवारियों का इस्तेमाल हम एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए करते हैं, है ना। इन तीन में से इंसान ने इब्तिदा में कौन सा ज़रिया इस्तेमाल किया है? आपको पता है कि बच्चों, इन तीनों सवारियों में से सबसे पहले इंसान ने बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया है, उसके बाद ट्रक और रेलगाड़ी। अब बच्चों, ये तीनों भी आमद-ओ-रफ्त के ज़राए हैं, तीनों भी सड़क पर चलते हैं। रेलगाड़ी भी ज़मीन पर पटरियाँ बिछाकर उस पर दौड़ती है ना। लेकिन तीनों ज़राए में कौन सा एक हिस्सा है जो मुश्तरक है, जो तीनों ज़राए में मौजूद है? शाबाश, वो है पहिया। देखिए आपने कि तीनों ज़राए में, बैलगाड़ी में भी पहिए लगे हैं, ट्रक में भी पहिए लगे हैं और रेलगाड़ी में भी बहुत सारे पहिए लगे हैं। ये सारी सवारियाँ पहियों पर ही दौड़ती है। तो इन तीनों सवारियों में, इन तीनों आमद-ओ-रफ्त के ज़राए में पहिया वो एक चीज़ है जो मुश्तरक है। प्यारे बच्चों, अब हम पहियों की तस्वीरें देखेंगे। ये है पहियों की तस्वीर। शुरू में इंसान ने इस तरह से पत्थर से और लकड़ी के पहिए बनाए। उसके बाद पहियों की शक्ल तब्दील होती गई और आज जो पहिया हम इस्तेमाल करते हैं वो तो आपने देखा ही है। प्यारे बच्चों, जो इब्तिदा में इंसान था, इंसान को पहिए की कोई मालूमात नहीं थी। वो जब लकड़ी के टुकड़े और गोल पत्थर को पहाड़ की ढलवान से लुढ़कता देखा करता था, तो उसका वो बगौर मुशाहिदा करता था और इस मुशाहिदे से उसने पहिया बनाने का ख़याल अपने दिल में पैदा किया। प्यारे बच्चों, जो इंसान था उस ज़माने में, उसके पास आजकल के जदीद आलात और जदीद ज़राए वगैरह मौजूद नहीं थे, बल्कि इंसान ने अपने दिमाग से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनानी शुरू की। इस तरह इंसान ने लकड़ी के पहिए बनाए और उसे अपनी गाड़ी में लगाया, जिसकी वजह से जिस गाड़ी को उसे खींचने में पहले बहुत मेहनत
और मशक्क़त करनी पड़ती थी, आज वह आसानी के साथ उस गाड़ी को पहियों की बदौलत खींचने लगा और अपना सामान, अपना शिकार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगा। इस तरह से इब्तिदा में इंसान ने पहिए की ईजाद की। पहिए की ईजाद करके इंसान ने तरक्की की राह पर अपना एक कदम आगे बढ़ाया। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज का जो ज़माना है, जदीद ज़माना है, आज के ज़माने में आमदरफ़्त की तरक्की याफ्ता और नए नए ज़राए वजूद में आए हैं, जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से और तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर सकते हैं, मसलन हवाई जहाज़, मेट्रो ट्रेन वगैरह। लेकिन आज भी हमारी दुनिया में कई ऐसे हिस्से हैं जहां आमदोरफ़्त के लिए इंसान और जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर दुश्वार गुज़ार रास्ते पर सवारियों का गुज़र मुश्किल होता है, तो ऐसे इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जानवर और इंसान का इस्तेमाल होता है। बर्फ़ानी इलाक़ों में याक का इस्तेमाल किया जाता है। याक के ज़रिए याक गाड़ी को बनाया जाता है, उससे सामान लाया ले जाया जाता है। इसी तरह रेगिस्तानी इलाक़ों में ऊँट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में तो सिर्फ ऊँट ही आसानी के साथ चल सकता है, इसलिए रेगिस्तानी इलाक़ों में ऊँट, बर्फ़ानी इलाक़ों में याक का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, हवा, पानी ये बहने वाली अशिया हैं, इसलिए इन अशिया को लाने ले जाने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने से हमें आब रसानी नलों के ज़रिए की जाती है। इसी तरह मादनी तेल, कुदरती गैस और एहतराक़ पज़ीर अशिया यानी जलने वाला मादा जैसे पेट्रोल और डीज़ल का नाम तो आपने सुने होंगे, वगैरह को भी पाइप के ज़रिए पहुंचाना महफूज होता है। खाम तेल यानी कच्चा तेल, तेल के कुएं से साफ़ करने के कारखानों तक, तेल साफ़ करने के कारखानों तक पाइप के ज़रिए पहुंचाया जाता है। ये देखिए, ये है तेल के कुएं, और तेल के कुओं से तेल साफ़ करने के कारखाने तक उन्हें पाइप के ज़रिए पहुंचाया जाता है। और साफ़ तेल, जो तेल बिल्कुल साफ़ हो जाता है, जो इस्तेमाल के लायक होता है, ऐसे तेल को बाज़ारों में भी पाइप के ज़रिए ही ले जाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जो बहने वाली अशिया होती हैं उन्हें पाइप के ज़रिए से उनकी रसानी होती है, उन्हें पाइप के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने कुछ तस्वीरें आ रही हैं, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? जी, सबसे पहली तस्वीर है मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, शाबाश। अब अगली तस्वीर है टेलीफ़ोन, टेलीविज़न यानी टीवी, यह है सैटेलाइट, और यह है रेडियो। बेटा, ये तमाम ज़राए जो हैं हमें मुख्तलिफ़ मालूमात देते हैं, इसलिए इन्हें ख़बर रसानी के ज़राए कहते हैं। अब ख़बर रसानी के ज़राए, ख़बर रसानी यानी क्या? ख़बर रसानी यानी मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हासिल करना या मालूमात पहुँचाने को ख़बर रसानी कहते हैं। और जो ज़राए हैं टेलीविज़न, टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट, टीवी, अखबारात, टेलीविज़न, ये तमाम ख़बर रसानी के ज़राए कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर, फ़ोन, किताबें, ये तमाम ज़राए जो है वो ख़बर रसानी के ज़राए कहलाते हैं। इन तमाम ज़राए के ज़रिए कम वक्त में बहुत सारे लोग एक साथ मालूमात हासिल करते हैं। लेकिन बेटा, आपको पता है, चंद सदियों पहले हमारे पास ये तमाम ज़राए मौजूद नहीं थे, इसलिए ख़बर पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था। कबूतर के पैरों पर चिट्ठी बांध दी जाती थी और वो ख़बर पहुंचाने के लिए निकल पड़ता, और या किसी आदमी को भेजकर भी ख़बर रसानी की जाती थी। एक बादशाह दूसरे बादशाह के यहाँ किसी आदमी को भेजकर ख़बर पहुंचाते थे।
उसके बाद के ज़माने में ख़बर रसानी के ज़राए में तार और डाक की खिदमत का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। लेकिन बच्चों, ये तमाम जो ज़राए है वो आज की बनिस्बत, ये तमाम खिदमत जो है वो आज की बनिस्बत सुस्त होती थी। लेकिन इसी तरह ख़बर रसानी की शुरुआत हुई। और आज के जो ज़राए हैं जो आप तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों, ये तमाम ज़राए जदीद ज़राए हैं। सैटेलाइट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, ये तमाम जदीद ज़राए हैं जिनके ज़रिए कम वक्त में और बहुत सारे लोग मालूमात हासिल करते हैं और एक दूसरे से राब्ता कायम करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने जो तस्वीर है, अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, किताबें, इन ज़राए के ज़रिए बहुत सारे लोग एक साथ मालूमात हासिल करते हैं। इन्हें कहते हैं इज्तिमाई ख़बर रसानी के ज़राए। क्या कहते हैं बेटा? इज्तिमाई ख़बर रसानी के ज़राए। अखबार, रेडियो वगैरह ख़बर रसानी के ज़राए हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम तो एक दूसरे के साथ बोलते हैं, है ना? ज़बान है, ज़बान से हमें बोलना आता है और हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हंसते हैं। लेकिन इब्तिदा में इंसान अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार करने के लिए हाथ हिलाता, इशारे करता, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता था। उसे बोलना नहीं आता था। इसके बाद ख़ास बातों के लिए मखसूस आवाज़ का इस्तेमाल करने लगा। इस तरह धीरे धीरे इंसान ने बोलना सीखा और ज़बान वजूद में आई। जब इंसान बोलने लगा तब उसे लिखने की, तहरीर करने की ईजाद की। ज़बान के बाद इंसान ने तहरीर की ईजाद की। जिस गारों में वो रहते थे, पहले तो घर नहीं हुआ करते थे ना बेटा, तो जंगलों में जो गार हुआ करते थे, उसकी दीवारों पर, लकड़ी पर वो अपने ख़यालात जो उसके दिमाग में आता तो वो उस पर लिखता, किसी तरह से वो उस पर लिखने की कोशिश करता। और ये पुराने ज़माने में ख़बर रसानी के ज़राए थे। इस तरह पुराने ज़माने में ख़बर रसानी होती थी। जो एक इंसान जो लिखता था वो दूसरा इंसान उसे उन शक्लों को देखकर बखूबी समझ जाता था कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। आज भी ये गारों में मौजूद जो इंसान ने तहरीरी शक्लें हैं वो आज भी बहुत सारे गारों में मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने आमदरफ़्त के ज़राए और ख़बर रसानी के ज़राए की मालूमात हासिल की। जल्द ही मिलते हैं, इस सबक के निस्फ़ हिस्से को पढ़ेंगे। शुक्रिया।